आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, लॉरेंस गैंग पर एफबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका कनाडा में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। एफबीआई की ओर से संगठित अपराध नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा गया है। कई संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है, सबूत जुटाए गए। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। तो देखिए, कुख्यात लॉरेंस गैंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कनाडाई एजेंसियों के साथ मिलकर अमेरिका और कनाडा में 50 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई गैंग के कथित आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय लेन देन और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की जांच के तहत की गई है। छापेमारी के दौरान कई स्थानों से अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियां संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई संगठित अपराध और सीमा पर संचालित आपराधिक गतिविधियों पर बड़ी चोट साबित हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, एजेंसियों ने अभी तक गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, बड़ी कार्रवाई लॉरेंस गैंग पर हुई है, जरा इसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। कहां पर ये छापे किए गए हैं, कितने ठिकानों पर छापे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल नेटवर्क पर अमेरिका की एफबीआई, कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और अन्य जो फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स है, उन्होंने कोऑर्डिनेट और ऑपरेशन लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में 50 से ज्यादा ऐसे लोकेशंस है, उन पर एक साथ रेड्स की गई। ऑपरेशंस का फोकस एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क को तोड़ना है। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नॉर्थ अमेरिका में अपना नेटवर्क काफी मजबूत किया था और वहां से एक्सटॉर्शन रैकेट्स, हवाला फंडिंग और गैंग ऑपरेशंस को भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। और रेड्स के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कई ऐसे अहम डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं और कई सस्पेक्ट्स को भी डिटेंशन में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा भी ये एक्शन इंडिया की एजेंसीज के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद हुआ बताया जा रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई खुद इंडिया की जेल में बंद है, लेकिन एजेंसीज का आरोप है कि उसका जो गैंग है फॉरेन बेस्ड ऑपरेटिव्स के जरिए ओवरसीज से भी अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज चला रहा है। और इस ऑपरेशन को लॉरेंस गैंग के जो ग्लोबल नेटवर्क्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्रैकडाउन के रूप में भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल ब्रायन, और देखिए, एक तरफ से यहाँ भारत में भी जिस प्रकार से वो लगातार बॉलीवुड सितारों को धमकियां देता रहता है, भले वो जेल में बंद है लेकिन उसके गुर्गे चारों तरफ नजर आते हैं लॉरेंस गैंग के। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो जांच चल रही है एफबीआई की, भारत की ओर से यदि कोई सपोर्ट की बात होती है तो उसमें भारत बिल्कुल आगे बढ़कर कदम लेता हुआ नजर आ सकता है। या जी बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है या उनका गैंग है, एक्सटॉर्शन पे ही सीमित नहीं है। ड्रग ट्रैफिकिंग और कई सारे ऐसे फंडिंग्स है जो करते हैं। ऑफिशियल्स का ये भी मानना है कि ये जॉइंट ऑपरेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक मेजर एक्शन है और इससे लॉरेंस गैंग के ओवरसीज नेटवर्क को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल हम्म। एजेंसीज ने अरेस्ट और रिकवरीज को लेकर डिटेल ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी तेजी से जारी है और आने वाले दिनों में भी इस मामले पर बड़े खुलासा होने की भी संभावना है। जी ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपका रुख करेंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, खामनेई के अंतिम संस्कार की